Kolkata, where another horrific rape took place in the R.G. Kar Medical College and Hospital. The accused there, Sanjay Roy, had in fact been spotted on CCTV, establishing his presence near the victim before the crime took place. दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर चोट थी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में जितने दिन बीत रहे हैं उतने सवाल भी उठ रहे हैं। सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। मैं डॉक्टर संजीव आज डिस्कस करना चाहूँगा, बड़ा सोशल इशू है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी एजेंसी या किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, मेरा सिर्फ एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, परंतु मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। हम निर्भया का जो केस हुआ था, उसमें जो रेप करके उस लड़की को मारने की कोशिश की गई, वो मेंटल बीमारी है। वो 4-5 लड़कों ने जो ये काम किया वो नॉर्मल नहीं थे, वो बीमार लोग थे, मेंटली सिक थे वो। ये कलकत्ता में जो केस हुआ हमारी डॉक्टर कलीग के साथ, वो भी नॉर्मल नहीं था। अब ये क्या रुकेगा? क्या ये निर्भया वाला केस हम बचा सकते थे? क्या कलकत्ता का जो रेप हुआ था मेडिकल कॉलेज में, क्या हम बचा सकते थे? मैं डॉक्टर संजीव आज इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा कि अब हमको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं जिन्होंने बलात्कार किया या जो बलात्कारी होते हैं या मोलेस्टर्स होते हैं या किसी को तंग करके खुश होने वाले लोग होते हैं, ये सब बीमार लोग होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर है ये। हमारे समाज को, हमारे भारत को, हमारे लोगों को इस तरह के मेंटल बीमारी वाले लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। ये जो मेंटल सिकनेस है, आपने देखा होगा कुछ ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जूनियर्स को हरास करके बड़े खुश सुख प्राप्ति करते हैं। या कभी कभी जिस तरह ये निर्भया का केस और ये जो कलकत्ता वाला केस हुआ, इस तरह हमारे देश में सालों साल होता रहा है। और ये हमारे देश में नहीं है, सब पूरी दुनिया में हर जगह होता है। और ऐसा नहीं है कि ये केरला में नहीं होता, जो केरला पढ़ा लिखा स्टेट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई का मानसिक वृत्ति, मेंटल सिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। मेंटल सिकनेस किसी भी क्लास, किसी भी धर्म, किसी तरह के लोगों में हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? मेरा सरकार को एक सजेशन है, मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बट मेरा सजेशन है कि जो भी इंसान सरकार से किसी तरह से भी कनेक्टेड होता है तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट ज़रूर कराएं। आप सबको पता होगा कि एसएसबी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो सिलेक्शन होते हैं, उसमें एसएसबी का इंटरव्यू होता है। उसमें पहले दिन ही स्क्रीनिंग होती है, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो हम भारत में ये एक प्रोसेस चालू कर सकते हैं कि हम जो सरकारी सिस्टम तंत्र से जुड़ा हुआ है, किसी तरीके से भी हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाला हो या कोई बेनिफिशियरी हो, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, धीमे धीमे हम कुछ लोगों का हम स्क्रीनिंग कर पाएंगे। जैसे अब हम कैसे कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में एक सोच है कि आजकल जैसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, अब धीमे धीमे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी। शायद वो इस साल नीट का एग्ज़ाम कंप्यूटराइज्ड करेगी। आईआईटी का एग्ज़ाम कंप्यूटराइज हो ही रहा था। तो अगर ये सिस्टम हमारे यहाँ पर इतने सारे कंप्यूटर्स लगेंगे ये इन सेंटर्स में, हम कैमरा लगाकर और एक क्वेश्चनर फिक्स करके, वीडियोस दिखाकर, उसके एक्सप्रेशंस को रीड करके एआई से हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि क्या इंसान ये मेंटली नॉर्मल है कि नहीं है, क्या समाज में ये पब्लिक डीलिंग के लिए ठीक है कि नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी गलती है कि जो आदमी, जो इंसान, कलकत्ता रेप केस की बात कर रहा हूँ, जो इंसान मेंटली नॉर्मल नहीं था, जो क्रिमिनल था, उसको सरकार ने अपना वॉलंटियर बनाया, पुलिस का वॉलंटियर बना। क्या इनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम एक पुलिस वेरिफिकेशन भी हो सकती थी? तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी लोग कोई भी सिस्टम से जुड़ते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असेसमेंट का होना चाहिए। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो टीम है, जो पूरे देश में जो लोग काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस है, टाटाज हैं, विप्रो है, एक टूल बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, क्वेश्चनर हो, वीडियोस दिखाएं, उसके बाद उनका
हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले कि वो किसी मनोवृत्ति मेंटल सिकनेस से तो ग्रसित नहीं है, तभी उसको इम्पोर्टेंट पोस्ट हम दें, जिससे कि वो अपने जूनियर्स, अपने साथियों का, अपने सीनियर्स का हरासमेंट ना कर सके। ये मेरी निजी राय है, बट मुझे लगता है कि बहुत दिन से मुझे ये बात करौंद रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, तो आज मुझे लगा कि मैं बहुत बताऊं उसको। धन्यवाद।